ओके जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर आवर सोशल मीडिया सीरीज गोइंग ऑन। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे आपने अपना पेज सेटअप करना है, उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, अकाउंट सेटअप्स की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके बारे में हमने कुछ अवेयरनेस ली थी। ओके, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये डिटेल के अंदर बताऊंगा कि भाई आपने ऑटोमेटेड मैसेजेस ऑन मीटा कैसे सेट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करोगे। यू विल क्लिक टू द सेटिंग्स, गो ओवर देयर, और यहाँ पर आके आप यहाँ पर आप सेटअप करोगे। ओके, सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। ठीक है, पेज ऑटोमेशन से पहले मैं यहाँ पर पेज सेटअप की डिटेल्स खोल सकता हूँ। जैसे पेज सेटअप, पेज डिटेल्स और पेज सेटअप में कंफ्यूज ना आना। पेज डिटेल्स आपको उस पैनल पे ले जाएगा जिधर हमने कल काम किया था। ठीक है, पेज सेटअप जो होगा वो सेटिंग ऑफ द वेबसाइट पेज की होगा। आप सेटिंग के, जैसे कि मेरा जी जैसे कोई पेज खोले तो सबसे पहले मेरा मेरा नाम आए। ठीक है, फिर मेरा पेज एक्सेस जो है, पेज एक्सेस मैं अगर अपने पेज में और लोगों को ऐड करना चाहता हूँ और किसी को एक्सेस देना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक मैनेज ऑन दिस, और यहाँ से मैं आके अपने लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, मॉडरेटर बना सकता हूँ, उनको एडमिन बना सकता हूँ। तो आप वो यहाँ से काम कर सकते हो, लेकिन आपको मैं यहाँ से रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सारा कुछ यहाँ से करो। उसका लिए काम है बिजनेस मैनेजर का। ठीक है, तो हम वो सारे काम वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके हम अगेन पेज सेटअप पे जाते हैं, न्यू टैब में इसको खोलते हैं। हर चीज़ में न्यू टैब में खोलूँ ताकि मुझे बंद करके दोबारा ओपन ना करनी पड़े, लेकिन ये आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए होगा। ठीक है, ओके, पेज मैनेजमेंट की हिस्ट्री वगैरह, अगर हिस्ट्री में कोई आपने होता है ना कि आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर पॉलिटिकल अकाउंट कंटेंट शेयर किया होता है, फन कंटेंट, इंटरटेनमेंट कंटेंट, तो आपको उसको रिमूव करना है तो आप पेज मैनेजमेंट या हिस्ट्री या फिर प्रोफाइल हिस्ट्री में जाके वो एक एक को खोलो पोस्ट को और उसको डिलीट करते जाओ। ठीक है, अपनी प्रोफाइल्स को क्लीन करो। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मेरी प्रोफाइल थी बनी हुई मियाँ बिलाल के नाम से, सोशल प्रोफाइल्स जो थी। मुझे नहीं पता था ये कास्टों का, ये ब्रांडिंग क्या होती है। मेरे मेंटर्स ने कहा कि भाई आपने क्या करना है कि अपनी ही प्रोफाइल, नई प्रोफाइल ही बनानी, अपनी पुरानी प्रोफाइल निकालनी है। और पिछले मेरी 2 साल की हिस्ट्री थी। 2 साल में मैंने बहुत सारा इंटरटेनमेंट कंटेंट भी शेयर किया हुआ था, बहुत सारा मैंने फन कंटेंट भी था उसमें, इधर पॉलिटिकल इस्लामिक सारी चीज़ें थी। मेरे मेंटर्स ने कहा भाई कंट्रोवर्सी, रिलीजियस टॉक्स, इसके अलावा कंट्रोवर्सी, रिलीजियस और पॉलिटिकल टॉक्स, इन तीन से दूर रहना है आपने अगर आप सक्सेसफुल बंदे पर्सन बनना चाहते हो। मैंने यही किया और उन्होंने हमसे करवाया ये कि हमें अपनी प्रोफाइल्स खुलवा के पिछले 2 साल की, 3 साल की, 5 जितनी भी हिस्ट्री है उसमें जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ पुराना, हमने वो सारा एक एक करके डिलीट किया और फिर उसी प्रोफाइल को फिर अपने बिजनेस मीन्स के लिए यूज़ किया। अब मेरा पढ़े लिखों का नेटवर्क है और मेरी आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, आपको फन एंटरटेनमेंट कंटेंट ही मिलेगा, पढ़ा लिखा चीज़ें ही मिलेंगी। सही है, मेक सेंस। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अपना न्यू अकाउंट भी ना बनाओ और पुराना को यूज़ करके मतलब वो आईपी फ्लक्चुएशंस वाला इशू ना क्रिएट कर लेना अपने लिए। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग दैट यू कैन डू। अब मुझे अपने बिजनेस का जो है नेम चेंज करना है, जैसे कि इन्होंने रखा हुआ है द ब्रिटिश मूवर्स एंड पैकर्स एंड यूएई, मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए। और यूज़र नेम भी मुझे सेट करना है। यूज़र नेम जो है वो मुझे अभी सेट नहीं करने देगा। रीज़न उसका ये है कि भाई मेरे कोई 100 फॉलोवर्स नहीं है। जब आपके 100 फॉलोवर्स हो जाएंगे पेज के, या 10 फॉलोवर्स हो जाएंगे, 10 होते हैं मेरा ख्याल, तो आपको 30 फॉलोवर्स तो आपको यूज़र नेम अलाउ करता है। ठीक है, और अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो द ब्रिटिश मूवर्स एंड पैकर्स, तो आप इधर आके क्लिक करोगे और यहाँ पे ये दा ख़त्म कर दिया इसका मैंने। ये भी अभी ख़त्म नहीं करने दे रहा बिकॉज मेरे फॉलोवर्स नहीं है। ठीक है, एंड पैकर, ओके, ब्रिटिश मूवर्स एंड पैकर, तो ब्रिटिश मूवर एंड पैकर, ओके, मूवर्स एंड पैकर, ठीक है, मूवर्स एंड पैकर्स इन यूएई, तो ये ठीक है। तो इसको आप सेव कर दोगे। तो ये इस पर शिफ्ट करना है मुझे, उसके लिए पासवर्ड जा मांगेगा। ठीक है, मेरा ये वाला पासवर्ड नहीं है, गलत ईमेल लगी हुई है, तो आई विल कैंसिल इट राइट नाउ। ठीक है, मैंने ये ट्राई कर चुका हूँ ऑल दो। ये सिर्फ मुझे अलाउ करेगा जब मेरे एटलीस्ट 30 फॉलोवर्स हो जाएंगे, यूज़र नेम सेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा। और कुछ पेज की एक्टिविटी भी देखता होता है कि पेज खाली बस ऐसे ही बना के रखा हुआ है या फिर क्या हुआ है। ये गलती की थी क्लाइंट ने, जब पेज बनाया था ना उसने नाम गलत रख दिया था। सही है, क्लियर हुई बात। तो उसके बाद फिर पेज सेट हो गया, आपका रील्स होगी, आपका लिंक्ड अकाउंट्स। लिंक अकाउंट्स के अंदर आप क्या करते हो कि लिंक अकाउंट में जाते हो,
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना जो इंस्टाग्राम है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट के अंदर पहले आपको इंस्टाग्राम नज़र आता है, जैसे आपको भी व्हाट्सएप नज़र आ रहा है ना लिंक्ड अकाउंट में, यहाँ पे व्हाट्सएप नज़र आ रहा है नॉट कनेक्टेड, यहाँ इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा इंस्टाग्राम नॉट कनेक्टेड। आई विल क्लिक ऑन इट। तो यहाँ से मेरे ये नंबर मांग रहा है, तो सेंड मी व्हाट्सएप कोड, ठीक है। और इंस्टाग्राम में क्या होगा कि भाई यहाँ पे आपके लॉगिन मांगेगा, क्लिक एंड कनेक्ट। तो जब वो आप उस पर क्लिक करोगे वो इंस्टाग्राम का लॉगिन पैनल खुलेगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, अगर वो करेक्ट हुआ तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन 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 आपने रुकना नहीं है, इसमें बग है मीटा की तरफ से मीटा की तरफ से इसमें बग ये है कि द थिंग इज कि आप जब पहली दफ़ा करना शुरू करते हो ना नए अकाउंट पे, वो लॉगिन नहीं करता, तो आपको बार बार रजिस्टर करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है उसको, ताकि वो लॉगिन हो जाए। और एक मौके पे आगे वो हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। कुछ अकाउंट जल्दी हो जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, बट आपको क्या है कि उस नए अकाउंट जो आपने क्रिएट किया ना इंस्टाग्राम का क्लाइंट के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसके ऊपर आपने कोई काम भी करना है, मतलब उसके वो 10 पोस्टें लगा दी, 30 पोस्टें लगा दी, तो 30 पोस्टें होती हैं उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये कोई मशीन नहीं है, कोई बॉट नहीं है, ये ह्यूमन है वाकई में, ठीक है। तो एल्गोरिथम उस पेज पे भी आपको अप्रूवल दे देता है। अब इनका नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन उस पर अप्रूवल आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था यूएई के अंदर यू नीड अ बिजनेस नंबर रेदर देन अ पर्सनल नंबर टू डू बिजनेस। सही है, ओके। दूसरी चीज़ ये कि भाई आपका ये जो ब्रिटिश मूवर का नंबर है ना, ये नॉर्मल व्हाट्सएप पे काम नहीं करेगा। यू नीड अ व्हाट्सएप बिजनेस नंबर। आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे अपना अकाउंट बनाना होगा, फिर आपको ये कनेक्ट करना होगा, तब ये जाके कनेक्ट होगा। पर्सनल नंबर पे कभी काम नहीं करेगा। मेक सेंस? क्लियर हुई बात? इस तरह से करके आपने ये चीज़ आपने करनी होती है। ओके, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी और कुछ नहीं है। पीपल एंड टैगिंग के अंदर के कोई भी आपको पब्लिकली टैग कर सकता है, नहीं कर सकता। आपके सिर्फ फॉलोअर्स आपको टैग कर सकते हैं, या मैं अपने आप को ओनली टैग कर सकता हूँ, तो वो आपने यहाँ से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। हु कैन सी द पोस्ट ऑन योर पेज? एवरीवन, हाँ, हर एक को दिखानी है। अगर आपने अपने आप को स्पेसिफिक करना है तो ठीक है, ठीक है। अलाउ दिस टू शेयर योर पोस्ट टू द स्टोरीज। सही है यार, मुझे चाहिए लोग मेरा कंटेंट शेयर करें, ठीक है। तो रिव्यू टैग पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर टैग अपीयर ऑन फेसबुक। हाँ, अगर इसको आप ऑन करते हो तो जब कोई पर्सन आपके ब्रांड को टैग करे, ठीक है, तो आप पहले उनको अप्रूवल दो कि मेरी प्रोफाइल पे दिखानी है कि नहीं दिखानी, ठीक है। तो इसको ऑन करने के लिए, ठीक है, रिव्यू पोस्ट बिफोर यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट। हाँ, अच्छा, ये वाला ऑप्शन है रिव्यू टैग पीपल एंड योर पोस्ट। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने, जिन लोगों ने टैग किया उनको रिव्यू करो, और यहाँ पे रिव्यू पोस्ट है जो कि उसमें दिखाई है, जो उसने जिस पोस्ट में आपको लगाया पहले वो पोस्ट आप देख सको। सिंपल सिंपल सी चीज़ें, कोई इतना मोटा काम नहीं है, ठीक है। ऐप्स एंड वेबसाइट पे जाते हैं। मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं अभी? Just give me a second. I have to take an important call. Okay, so I'm back. Sorry for the misinterruption in between. ओके, सो लिंक्ड अकाउंट आपके हो गए, ठीक है। एक्टिविटी लॉग, आपकी जो भी एक्टिविटी है, पुराना कंटेंट जो भी आप पब्लिश कर रहे हो, तो यहाँ पे सारी उसकी हिस्ट्री एक्टिविटी लॉग के अंदर आ रही ही होती है,
ठीक है। ओके, तो मुझे आज की क्लास के अंदर ये चीज़ों में नहीं जाना था, लेकिन मैंने बता दिया एडिशनली। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है, आपको पता हो कि भाई फ्यूचर में इन चीज़ों को एक्सेस करना कैसे होता है, बिकॉज एक मौके पे आके बंदा खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, यार ये नेम किधर से चेंज करना है, यूज़र नेम किधर से चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सेटिंग्स होती है, इनका पता होना चाहिए। ओके, आई विल क्लिक ऑन द मैसेंजर ओवर हियर। और जब आप लिंक्डइन अपना इंस्टाग्राम अटैच कर दोगे ना, तो आप एक ही जगह से अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट और एक ही जगह से अपना मैसेंजर अकाउंट, फेसबुक का और व्हाट्सएप का अकाउंट, वो सारा एक ही जगह से इकट्ठा मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे मैसेज आ रहे होते हैं कि भैया दुबई लाइफ ने मुझे मैसेज किया है, ये यूएई प्रमोशन वाले ने मुझे मैसेज किए हुए हैं। ठीक है, मैसेंजर पे मुझे क्या मैसेज आए हैं वो अलहदा, मैसेंजर पे किसी ने नहीं किया, इंस्टाग्राम पे किया हुआ है। और जो मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज आ रही हैं वो भी सारी मेरी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, मुझे बार बार व्हाट्सएप नहीं खोल के देखनी, मेरे यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी मेरे इंस्टा पे कमेंट कर रहा है वो भी यहीं से मैनेज हो जाएंगे, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं वो यहीं से सारे मैनेज हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? कितना आसान हो जाएगा, सारा कुछ एक ही जगह है मैनेज हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, उसको कहते हैं जी ऑटोमेशंस। तो आई विल क्लिक ऑन ऑटोमेशंस ओवर हियर। तो यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो कि भाई इंस्टेंट रिप्लाई, जैसे ही आपके कोई इनबॉक्स में है उसको क्विकली क्या रिप्लाई जाए, मैसेंजर पर और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, व्हाट्सएप हमारा कनेक्टेड नहीं है अभी। यार एक मिनट, सॉरी। ओके, सॉरी अगेन, मुझे बीच में कॉल्स आ रही थी तो मैंने उनको फायर भेजी, और फायर वाल की वजह से वो मैसेज ही रुक गया, फ़ायदा। अच्छा जी, इंस्टेंट रिप्लाई ऑन करूँ तो जैसे ही को मेरे इनबॉक्स पे मैसेंजर के बटन पे या इंस्टाग्राम के मैसेज बॉक्स पे क्लिक करे, तो जैसे ही वो मेरे इनबॉक्स में आए तो फिर उसको जो है वो क्या, ये देखो अब ये मसाइल होते हैं जो फायरवॉल एक्टिव हो। ठीक है, तो ये ऑन नहीं हो रहा कोई भी चेंजेस मेरे सेव नहीं होंगे बिकॉज ये फुली एक्टिव है। तो हाय, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, वी हैव रिसीव योर मैसेज, अप्रिशिएट यू रीच आउट। ठीक है, इंस्टेड तो इसको मैं ये कहूँ कि भाई चैट जीपीटी पास जाता हूँ। ठीक है, फुल ऑन फायर वॉल एक्टिव है यहाँ पे चैट जीपीटी के पास चले जाओ या फिर इसके पास खुद मैनुअली बना लो, हेलो थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। ठीक है, लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू, लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू, or what I can, let me know what can I help you with, let me know what can I help you with। तो ये व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ, ठीक है, इनको सॉल्व कर लिया, व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। तो ऐसे करके हेलो थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, हाउ कैन वी हेल्प, हाउ कैन आई हेल्प यू। हम लोग क्या करते हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू। आप एक इंडिविजुअल हो, आई करके बात करनी, वी करके कभी नहीं बात करनी। ठीक है, और ये और ज़्यादा पर्सनलाइज होता है कि यार कोई अकेला बंदा मेरे साथ बात कर रहा है। ठीक है, लेट मी नो व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ, जो लाइन में ऐसे कर दिया। ठीक है, फॉर कॉल, मैं इंस्टा पे जाता हूँ, इधर इंस्टाग्राम पर
instagram.com/British mover। मैं इनकी प्रोफाइल खोलता हूँ। यहाँ से मैं इनके एक बनाया हुआ है मैंने मैसेज पोस्ट कॉपी के अंदर, मैं वो ला के इधर डाल देता हूँ, ताकि अगर मैं उसको इंस्टेंट रिप्लाई ना दे सकूँ ना, तो उस मैसेज के अंदर ही नंबर दे दूँ कि ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर लो, ईमेल करनी है तो ये वाली ईमेल है, इस पर ईमेल कर लो। ठीक है, तो आई विल ओपन दिस पोस्ट ओवर हेयर। ठीक है, तो इसको कह दिया विजिट आवर बुक टू यू, हाँ, टू बुक योर मूव, कॉल फॉर सिक्योर मूविंग सर्विस इन दुबई और फॉर इंक्वायरीज, ये मेरा नंबर है जी, इस पे यार कॉल मैं ईमेल कर लो। अगर मैसेंजर पे मैं एड्स लगा रहा हूँ, कस्टमर आ रहा है, मैं अगर उसको रिप्लाई करने के लिए नहीं बैठा अवेलेबल, फिर क्या करूँ? ठीक है, तो विजिट ब्रिटिश मूवर फॉर योर सेफ मूव टुडे। ठीक है, और तो ये इस तरह से करके बहुत बुरा सा करके मैसेज आ रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा कोई। अच्छा, तो इसको पर्सनलाइज योर मैसेज, तो पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे मैं कर दूँ हाय थैंक्स, इधर क्लिक करके हाय के आगे, ठीक है, फर्स्ट नेम ऑफ द रेसिपेंट वो इसके आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो हाय, और कॉमा जो है वो नेम के बाद आता है, तो कॉमा। ठीक है, तो हाउ कैन आई हेल्प यू, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ठीक है, लेकिन इसको कर दिया हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई सर्व यू। ठीक है, तो ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, या फिर उसको हाय थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, थैंक फॉर कनेक्टिंग, कॉन्टैक्टिंग आज की बजाय ना यहाँ पे इसको और पर्सनलाइज बनाऊँ, तो इधर इस पर क्लिक करो पर्सनलाइज योर मैसेज, और यहाँ पे फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट, ठीक है, या ईमेल आ जाए, तो फेसबुक पेज आ जाए, पेज का नेम, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग द ब्रिटिश मूवर इन यूएई। ठीक है, विजिट, तो यहाँ पे ब्रिटिश मूवर डॉट ए ई लिखने की बजाय यहाँ पे इसको पर्सनलाइज किया और यहाँ पर वेबसाइट डाल दी, ऐड कर दिया। ठीक है, टू बुक योर सेफ कॉल अस फॉर सेफ मूविंग सर्विसेज इन दुबई। देखते हैं नंबर की सर्विस यहाँ पे देता है कि नहीं देता, तो अगर नंबर ही देता है तो नंबर डाल दो, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर डाल दो। ठीक है, तो इन दुबई, तो ऐसे करके बना दो, क्लिकेबल होंगे ये वाले, जो हम लिखेंगे वो क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, और फॉर इंक्वायरीज ईमेल, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस आ जाए। मेक सेंस? अभी ये इसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं आ रही, वो बाद में ठीक हो जाएगी, हम इसको टेस्ट करके भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से करके कैन नॉट बी सेव, देखो ये मसले होते हैं। हाँ नहीं, वो कर भी लो तो वो नहीं करेगा, को फायरवॉल एक्टिव है। ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन क्या है, जैसे ही आपके इनबॉक्स में आए मैसेंजर के अंदर, तो ना उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना हाउ कैन आई हेल्प यू विथ एक मैसेज चला गया, उसके बाद ना नीचे उसको 3 पॉपअप्स नजर आ जाए, तो वो क्या सवाल हो सकते हैं जो कि रैंडमली वो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है, तो वो कहेगा व्हाट इज योर प्राइसिंग, डू यू ऑफर विला मूविंग सर्विसेज, डू यू ऑफर दिस दिस दिस। तो आपने अपने क्लाइंट से या फिर चैट जीपीटी से कहना है कि भाई मेरी ये इंडस्ट्री है, लिस्ट मी टॉप 3 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन बैकर एंड मूवर इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो जो भी टॉप 3 या टॉप 5 जो है वो देगा, आपने वो यहाँ पे डाल देने हैं, तो कस्टमर के पास क्या होगा, हम यहाँ पे मैसेंजर के अंदर ऐड अदर क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 खोलेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट इज योर प्राइसिंग। ठीक है, व्हाट इज योर प्राइसिंग, तो व्हाट इज योर प्राइसिंग का आंसर आपने क्या देना है, वी ऑफर फ्लेक्सिबल pricing options depending on डिपेंडिंग ऑन क्या होता है कि जी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मूव यू आर लुकिंग फॉर, आवर
स्टूडियो पैकेज स्टार्ट्स एट AED 850। AED करेंसी हमेशा पहले आती है, याद रखिएगा, ठीक है। PKR हो पहले आता है, रुपीज जो है वो पहले आता है, AED दिरहम को कहते हैं, पहले आता है ठीक है। हाँ PKR बाद में नहीं, PKR बाद में लिखते हैं, RS रुपीस वो पहले लिखते हैं, ठीक है। डॉलर का सिंबल पहले आता है। तो ये बड़ी लोग गलती करते हैं, मैं भी करता था, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 850, ठीक है। एंड फर्दर हियर इज आवर लिस्ट, हियर इज आवर लिस्ट। तो लिस्ट में क्या करो कि भाई विला मूविंग कॉलन, इधर प्राइसिंग डाल दो अपनी जो भी प्राइसिंग है, स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है। सर्विसेज का नाम, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 4। ये नहीं कि भाई कस्टमर को कहना है यार वेबसाइट पे जाके देख लो, मैसेज के अंदर ही उसकी क्वेरी पूरी कर देनी, ताकि वो ऑटोमेटिकली ओके करे कि ओके डन, मैं आपके साथ इस चीज़ की सर्विस लेना चाहता हूँ, टॉक टू मी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स बटन में मीडिया है या बटन है, तो मैं मीडिया हो सकती है आपकी कोई पिक्चर, बटन का लेबल क्या हो सकता है कि भाई बुक योर मूव, बुक योर मूव, और वेबसाइट का यूआरएल कौन सा है यहाँ पे, britishmover.ae/content, britishmover.ae/contact पेज पे वो चला जाए, ठीक है। या फिर वो पैकेज एंड मूवर वाला जो पेज एक मैंने बनाया हुआ है उसके ऊपर चला जाए, पैकेज एंड मूविंग सर्विस इन दुबई, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे इस पेज पे चला जाए, लैंड कर जाए, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये कैसे नज़र आएगा, मैसेंजर पे, इंस्टा पे मैं इसको ऑन कर दूँ, यहाँ पे अब मुझे दिखा भी नहीं रहा तो इस तरह से करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पॉपअप बन के आ जाएगा, जैसे ही उसके ऊपर कस्टमर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बुक योर मूव का बटन। हाँ जी, आपके मैसेंजर में बाय डिफॉल्ट शो होना शुरू हो जाए कस्टमर को। तो हाँ 6 के बजाय ये कि कस्टमर आपको द कंसेप्ट ऑफ दिस ऑटोमेशन इज कि आप बजाय ये कि एड्स चलाओ, कस्टमर्स इनबॉक्स में आए और वो खुद सवाल पूछे और उसको मैनुअली आपको आंसर करना पड़े, आपने मैनुअल टैबलेट बना के रख दिया वहाँ पे, तो जैसे ही वो उस टैब पे क्लिक करे उसको ऑटो रिप्लाई, क्विक रिप्लाई, ये हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, क्लाइंट के मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, उसको रिस्पॉन्स हाँ उसके क्लाइंट से ही रिस्पॉन्स लिखवाना है या चैट जीपीटी से लिखवा के क्लाइंट से अप्रूव करवा के फिर करना है ये काम। एक क्लाइंट है जब क्वेश्चन करना है 6 के 6 से चले जाने, जो 6 के 6 चले जाना, उसके बाद चॉइस होगी ना कि कौन सा उसने उसकी चॉइस किया है। नहीं, वो जिसको क्लिक करेगा वो उसको सेंड हो जाएगा। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देता, मेरे पास प्रोडक्ट थी, मेरे पास था जी कमालिया का खद्दर था, तो मेरे पास सफीनी थी कलेक्शन, मेरे पास दूसरी तीसरी कलेक्शन जो भी थी, ठीक है, डू गोली पता नहीं क्या उसका नाम था, तो ये 2-3 कलेक्शन मेरे पास होती थी, ठीक है। तो अब वो मेरे से कस्टमर प्राइस पूछना चाहे, व्हाट इज द प्राइस फॉर सफीनी, व्हाट इज द प्राइस फॉर 2 गोली खद्दर, व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस खद्दर, ठीक है। तो मैंने उधर एफएक्यूज में व्हाट इज द प्राइस फॉर, व्हाट इज द प्राइस फॉर, व्हाट इज द प्राइस फॉर, उसके परस्पेक्टिव से कि वो पूछ क्या सकता है, ये नहीं कि प्राइस फॉर लिखा हुआ था, क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द प्राइस फॉर, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जब कस्टमर आया उसके सामने वो 3 आ गए, उसने क्लिक किया 2 गोली प्राइस, व्हाट इज द प्राइस फॉर 2 गोली प्राइस पे, तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे एक आंसर आ गया, दिस इज द प्राइस, और ये इसकी पिक्चर है, इसमें ये कलर वेरिएशन अवेलेबल है, ठीक है। नीचे बटन दिया गया, बटन के ऊपर क्या हुआ है कि वो वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है बैकएंड पे, तो उसने जैसे भी क्लिक किया वो 2 गोली के लैंडिंग पेज पे जाके लैंड कर गया, वहां से जाकर उसने चीज़ खरीद ली। मेक सेंस? तो दैट्स हाउ यू सेट एन ऑटोमेशन ऑन इट। तो ये वाले काम आप यहाँ से ऑटोमेशन वाले टैब में करें। अगेन सॉरी, मैं पब्लिश करके रियल टाइम में टेस्ट करके दिखाता, लेकिन अब पाकिस्तान में जो है वो लगी हुई है फायरवॉल, खैर से, ठीक है, क्लियर हो गया। अवे मैसेज, अवे का मतलब ये है कि भाई आप काम करते हो कि जी मैंने अवे मैसेज अपना ऑन किया हुआ इंस्टाग्राम पे, मैंने जैसे कल एग्जांपल दी थी, आपने बिजनेस 24 घंटे काम नहीं कर सकता, ठीक है। आप सुबह उठते हो 8 बजे उठते हो और मैक्सिमम रात 11 बजे तक काम करते हो, ठीक है। उस 11 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक का जो टाइम है, 7:59 तक का जो टाइम है, उस टाइम में आप अवेलेबल नहीं हो, तो आप उस टाइम पे अगर रात को आपके एड्स चल रहे हैं और कस्टमर आपको मैसेज कर दे, तो आपने उसको क्विक रिप्लाई देना होता है, उसको बताना होता है भाई अभी अवेलेबल नहीं हूँ,
ठीक है, इन डेज में पूरे वीक में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल डे में अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। तो कौन सी सेटिंग है, GMT 500 है हमारा पाकिस्तान का, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लो 500, नहीं है कराची सर्च कर लो, ये कराची आ जाएगा, एशिया कराची 500, हाँ 5:00 है, ठीक है। तो ये ऐसे मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर द मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट रीचिंग आउट, ठीक है। फॉर मोर विजिट आवर वेबसाइट, फॉर मोर विजिट, या फॉर मोर नहीं, फॉर बुकिंग अ सेफ मूव, विजिट आवर वेबसाइट कॉलन, और कॉलन के आगे यहाँ पे पर्सनलाइज्ड वेबसाइट का लिंक, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून। वर्ड्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, मेक सेंस। इस तरह से करके आप सेव मैसेज कर दोगे तो इसको ऐसे एक मैसेज चला जाया करेगा, सेव्ड चेंजेस में टेक सम टाइम टू अप्लाई। ओह गुड, क्लियर होगी बात, मेक सेंस। इस तरह से करके आप ऑटोमेशन अप्लाई करते हो एंड वी आर डन। चलो कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।